राजनीति में आप जानते हैं कुछ सीटें किसी किले की तरह होती हैं जिन्हें भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है। पर सोचिए क्या होता है जब ऐसा ही एक मजबूत किला अचानक भरभरा कर ढह जाए। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक रहस्य की पड़ताल करेंगे कि कैसे एक पक्की जीती हुई मानी जा रही सीट पर इतना बड़ा उलटफेर हो गया। बिहार की राजनीति में आए इस तूफान की पूरी कहानी पता है सिर्फ एक नंबर में छिपी है और वो नंबर है 389। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सियासी भूचाल का पैमाना है। अच्छा, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। 2020 में जो उम्मीदवार थे उन्होंने 53,000 से भी ज्यादा वोटों के जबरदस्त अंतर से सीट जीती थी। मतलब एक तरफा जीत थी। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2025 में वही जीत सिर्फ 389 वोटों की हार में तब्दील हो गई। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को समझने के लिए हमें पहले बलरामपुर को समझना होगा। वहां की जमीन, वहां के लोग, जहां ये पूरी सियासी बिसात बिछाई गई थी। तो देखिए, ये इलाका बिहार के कटिहार जिले का है। यहाँ के 91% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। पूरी अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर टिकी है और काम की कमी का आलम यह है कि हर रोज करीब 300 मजदूर यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। ऊपर से महानंदा नदी की बाढ़ हर साल तबाही लाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए एक कभी न खत्म होने वाली समस्या है। साक्षरता दर भी सिर्फ 51% है और यहाँ की राजनीति में मुस्लिम आबादी, खासकर सुरजापुरी समुदाय का एक बड़ा रोल है, जिनकी अपनी एक अलग भाषा और संस्कृति है। तो चलिए अब इस केस के जासूस बनते हैं, डेटा की गहराई में उतरते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें बताएंगे कि ये बड़ा उलटफेर आखिर हुआ कैसे। तो पहला और सबसे बड़ा सुराग है वोटों का बंटवारा। जो पारंपरिक वोट बैंक था वो 3 उम्मीदवारों के बीच लगभग बराबर बराबर बंट गया। आप देखिए, जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच सिर्फ 0.14% का अंतर था। वोटों का यही बिखराव हार की सबसे बड़ी वजह बना। दूसरा सुराग तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है और वो है वोटिंग में आया जबरदस्त उछाल। जहां 2020 में राज्य का औसत मतदान 57% के आसपास था, वहीं 2025 में अकेले बलरामपुर में यह आंकड़ा 79.50% पर पहुंच गया। ये साफ बताता है कि वोटर्स में कितना गहरा ध्रुवीकरण था। मतलब एक पक्ष को हराने के लिए और दूसरे को जिताने के लिए दोनों तरफ से जोरदार गोलबंदी हुई थी। तीसरा सुराग उन दरारों को दिखाता है जिनकी वजह से मौजूदा उम्मीदवार की जमीन खिसक गई। एक तो वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगे, खासकर उन बाढ़ पीड़ितों के जो अपना घर-बार छोड़ चुके थे। दूसरा, जो 2 बार से विधायक थे, वो युवा वोटरों की सोच और उनकी उम्मीदों से जुड़ नहीं पाए। और तीसरा, गठबंधन के साथियों में जमीनी स्तर पर कोई तालमेल ही नहीं था। इन सब ने मिलकर हार की पटकथा लिख दी। तो अब इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये उलटफेर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था। असल में ये इस बात का संकेत था कि राजनीति करने का तरीका ही बदल चुका है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि राजनीति की हवा कितनी तेजी से बदलती है। जरा सोचिए, 2015 में एक मजबूत जीत, 2020 में एक ऐतिहासिक जीत और फिर 2025 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गए। देखिए कैसे सिर्फ 5 सालों में जीत का पहाड़ भर-भरा कर गिर गया। हुआ ये कि वर्ग और किसानों के मुद्दों पर टिकी पारंपरिक राजनीति को पहचान पर आधारित और डिजिटल अभियानों ने सीधी टक्कर दी और हरा दिया। मतलब जमीनी रैलियों की जगह व्हाट्सएप कैंपेन ने ले ली और पुरानी साख पर युवाओं को इमोशनली कनेक्ट करने की अपील भारी पड़ गई। खेल के नियम ही बदल गए थे। और ये विश्लेषण इसी बात को साफ करता है कि इस चुनाव में पहचान की राजनीति ने वर्ग और मुद्दों पर आधारित पुराने सभी समीकरणों को तोड़ दिया। यही हार का निर्णायक कारण बना। तो इस हार से मिले सबक को भविष्य की जीत में कैसे बदला जा सकता है? चलिए अब देखते हैं कि डेटा के आधार पर सीट वापस पाने के लिए एक ठोस प्लान कैसा दिख सकता है। इस विश्लेषण से एक बिल्कुल साफ 3 चरणीय रणनीति सामने आती है। पहला कदम, कानूनी लड़ाई लड़कर उन वोटरों के नाम लिस्ट में वापस डलवाना जिन्हें हटा दिया गया था। दूसरा कदम, राजनीति की पूरी कहानी को पहचान से मोड़कर बाढ़ और पलायन जैसे रोजी रोटी के असली मुद्दों पर लाना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, फर्जी खबरों से लड़ने और युवाओं को जोड़ने के लिए अपना लोकल डिजिटल नेटवर्क खड़ा करना। तो आखिर में सवाल ये है कि एक विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है?
इसलिए क्योंकि बलरामपुर की कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, इसकी गूंज आज पूरे देश की राजनीति में सुनाई दे रही है। सच कहूं तो बलरामपुर की कहानी आज की राजनीति का एक छोटा सा मॉडल है, एक आईना है। इसमें सब कुछ दिखता है, कैसे समाज बट रहा है, कैसे डिजिटल दुनिया ताकतवर हो रही है और कैसे चुनाव लड़ने के पुराने और नए तरीकों में सीधी टक्कर हो रही है। ये लड़ाई अब हर जगह लड़ी जा रही है। तो आखिरी सवाल ये है कि बलरामपुर की कहानी क्या है? क्या ये एक चेतावनी है या ये लोकतंत्र के भविष्य का एक रोड मैप है जहां डेटा, पहचान और डिजिटल कैंपेन ही सब कुछ तय करेंगे? ये एक ऐसा जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।